देखो सेकंड सेशन जो मैं ले रहा हूँ आपका, इसमें मैं क्या डालने जा रहा हूँ। अब देखो जैसे आपने वहाँ पर ये डाला कि यूनिक डल सकता है कि नहीं, यूनिक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यू विल बी डूइंग इट, कैसे डालोगे यूनिक? सर यूनिक भी तो प्राइमरी की है, नहीं प्राइमरी इसको नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी के लिए फॉरेन ऑप्शन है, यूनिक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मिनी फील्ड यू है, एक आधा फील्ड ऐसा है जिसमें करना ज़रूरी पड़ गया, आप क्या करोगे, यूनिक डालोगे तो क्या होगा, उस कॉलम के रिकॉर्ड को, उस एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड को उसने सिमिलर रखेगा, नहीं अलग अलग रखेगा। चलो तो हम आते हैं सबसे पहले, अब रिकॉर्ड डालने की बारी आती है। रिकॉर्ड कौन कौन सा डालना है सर? रिकॉर्ड यहाँ से डालते हैं, देखो इसको डाला जाए। मैं केवल तीन तीन रिकॉर्ड डालूंगा, बाकी आप लोग खुद डालिएगा। सर रिकॉर्ड डालना शुरू, कैसे रिकॉर्ड डलेगी, आगे इसके अंदर में आगे। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड डालना है, किस में डालना है, स्टूडेंट में। तो मैंने यहाँ कमांड डाला इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। आगे बताओ, मैंने बोला था सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यहाँ क्या डाल दीजिए, वैल्यूज़, ठीक है। ब्रैकेट शुरू कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, टर्मिनेटर डालिए। अब यहाँ बीच में आइए, पहली फील्ड क्या है, रोल नंबर, हमने कहा 1, चूँकि वो इंटीजर था तो कॉमा देने या डबल कोट सिंगल कोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड फील्ड आपके पास में क्या है, एस नेम है, इसमें डालना पड़ेगा। नाम क्या है इसका, अथर्व आहूजा, तो ATHARVAHUJ, अथर्व आहूजा डल गया। डबल कोट दिया, सेकंड काम सेपरेट कीजिए, पहला सेपरेट किससे था, यहाँ कॉमा से। हाँ दोनों में काम करता है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ, अच्छा इधर कर दिया मैंने, ये मिस्टेक हुई, अब ठीक हो गया, वेरी गुड। ये मिस्टेक हुई होगी टाइपिंग में। थर्ड में आ जाओ, थर्ड आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो जस्ट जो लिखा है मैं वही डाल रहा हूँ। विल पुट इन डबल कोट्स, ये ध्यान रखिएगा, 2003-05-15 डबल कोट्स कॉमा। अगला क्या है तुम्हारे पास, बोलो सर इसमें तो चौथी फील्ड तो एक ही है, कौन सी एड्रेस है, गार्जियन आईडी, यही है ना, कौन सी है, कहाँ गया, ऊपर देखो, ये स्टूडेंट है ना। रोल नंबर आ गया, तो रोल नंबर की जगह आपने रोल नंबर डाल दिया 1, नेम आ गया, आपने डाल दिया नेम। अब उसके बाद तीसरा क्या था, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। चौथा GUID है, तो मैंने गार्जियन आईडी का नंबर डाल दिया, वो इंटीजर लिया था मैंने, क्या है ना, तो 0100 डाला, टर्मिनेटर डाला हुआ है, एंटर किया, रिकॉर्ड आपके अंदर चला गया। बोलोगे सर हाउ इट हैपेंड, तो maybe it happened in such a way that you have insert into the student, so the whatever you are putting information, it is going to be recorded inside the table of the student, and the first of the information, first piece of this whole record, that is the attribute, is being stored inside the roll number, and this is the Arthra Bahuja will be going to the S name, and then this 2003-5, this will be going to the date, because date has to be mentioned, it is already been specified that you must be ensuring double quotes and separation by the dash. So this will be separating YYYY, MM and DD, and the comma, and the fourth one is going to the guardian ID. Now one more condition you keep in your mind, कि जब मैं गार्जियन आईडी टेबल भरूंगा तो उसमें गार्जियन आईडी भी यही डालना है 0100, वहाँ अलग नहीं डलेगा। क्यों, अगर अलग डलेगा तो आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बोलोगे पार्डन, बिकॉज देखो, बिकॉज रोल नंबर क्या था, इंट, और गार्जियन क्या थी, इंट। इंट होती है कैलकुलेटिव नंबर, इसीलिए उसमें डबल कोट्स नहीं डालेंगे। अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर में क्या डालेंगे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डालने से काम हो जाएगा, क्लैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सर ये गया कहाँ, अर्था बहुजा है भैया, सर कौन सा कमांड, अरे एक आधा और डाल लो पहले, एक आधा और डाल लेते हैं। देखो सेकेंड कोड पर चलता हूँ मैं, व्हाट इज द सेकेंड कोड, सेकेंड कोड इज टू डेजी भुतिया। आगे बोलो सर वापस आ जाए, हाँ आ जाओ। स्टूडेंट वैल्यूज 2, आगे डेजी भुतिया, DAIZY, डेजी
भूटिया, भूटिया डाल दिया। आगे नाउ 2002 028 2002 02, लास्ट में क्या है उसका 28 है ना, 28 डल गया। इसका नाम डाल दिया मैंने 0111, वहाँ से स्टार्ट किया। सेकेंड रिकॉर्ड गॉन, थर्ड रिकॉर्ड डाला। थर्ड क्या है, तलीम शाह। आ गया। हाँ बेटा, हाँ तो चलेगा, नहीं ले सकते इसीलिए उसको नहीं डाला गया, क्योंकि लिंक होगा, इसीलिए आपको लॉजिक पकड़ना होगा कि डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, इसीलिए उसको लेना पड़ेगा, लेकिन फ़ोन नंबर सेम नहीं होगा। और अगर मैंने उसको प्राइमरी में नहीं लिया है, नहीं ले पाए हैं, तो यूनिक डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, नहीं कर सकते, फॉरेन में भी सेम ऐड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई। सेकेंड पार्ट में आप आ गए। अब यहाँ पर आ गए, थर्ड हो गया, डेजी भुटिया था। थर्ड रिकॉर्ड कौन सा है बेटा? थर्ड इज द तालिम शाह, TALEEM, TALEEM SAHA, साहा, जो भी है नाम छोड़ो, उतना कौन सा मैंने ठेका लिया हुआ है। थर्ड आ गया 2002 228, अब दोनों सेम था, यही आपका क्वेश्चन था। गार्जियन आईडी आपने 2 डाल दिया 110112, और टर्मिनेटर बंद हो गया यार, छूट गया था। तीन रिकॉर्ड मैंने डाल दिया, डल गया तीन रिकॉर्ड। यू टेल विच रिकॉर्ड आई हैव गिवन, insert into table name, you started the brackets, you close the bracket, and now what happened, you given the separation with the comma. So what would be happening, the first piece of record, first piece of data will be going in the first, the second piece in the second, the third in the third, and the fourth in the fourth. Now I have a question from you. This time I do not have all information, this time I have only roll number, or roll number and name, and rest to information is not with me. What I will do, son, I can put it, but a little bit differentiation will be there, उसमें कैसे करोगे? So you have to go insert a student, students आ गए। अब यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसको किसको डाल रहे हो। आपने यहाँ पुट दिस, टेक दिस, ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट में मैंने यहाँ क्या डाला, आई एम गिविंग व्हाट इज दिस, फर्स्ट वन इज रोल नंबर, ROLLNO, रोल नंबर, कॉमा, यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने, एस नेम, एस नेम ही है ना कि नेम है खाली, एस नेम, एस नेम डाल दिया। अब यहाँ पर आ गए, वैल्यूज़ में जाओगे, और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने 4, इसको कर दिया जॉन डिसूजा, जॉन डिसूजा आ गए। अब देखो क्या होगा, तो बोलोगे सर व्हाट वुड बी हैपनिंग दिस टाइम, दिस टाइम टेबल विल बी यूज स्टूडेंट, and this will replicate and referenced the first value to the roll number and this value to the name, ये आ जाएगा। and what about these two, वो दोनों वैकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे, उसको हम बाद में क्या करेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मैंने एंटर किया, विल इट वर्क, यस वर्क कर गया। सर अगर ये वर्क कर गया, वेयर रिकॉर्ड इज गोइंग, तुम किस में डाल रहे हो, स्टूडेंट में, तो उसी में होगा। कैसे देखोगे, अब आता है, मैंने वहाँ पर क्या बताया, क्रिएट बताया, ऑल्टर बताया, यहाँ पर क्या बताया, इंसर्ट इनटू, तुम बताओगे क्रिएट और ऑल्टर किसके अंदर था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी जो बता रहा हूँ ये किसके अंदर है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कौन था, इंसर्ट इनटू हो गया, चेक करो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट डाल दिया, टर्मिनेटर। देखो व्हाट हैपेंड, दिस थ्री इंफॉर्मेशन इज होली ऑक्यूपाइड, अर्थवा बहुजा फलाना, डेजी भुटिया आ गया, तलीम शाह आ गया, बट इन द फोर्थ ओनली 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हियर एंड रेस्ट 2 इज नल हियर। अगर मैं इस फील्ड में डाल दिया होता नॉट नल, तो बिना एंट्री किए काम ही नहीं करने देता, ये भी आपको दिखाना होगा आगे। तो यहाँ तक दिमाग में क्लैरिटी समझू कि नहीं समझू, सच बोलो पक्का। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड टेबल में, अब आप लोग गाइड करोगे मुझे। सेकेंड टेबल इज व्हाट, सेकेंड टेबल है
गार्डियन, उसके अंदर में रिकॉर्ड डालने का। और अभी जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये आप लोग अपने हाथ से कर लीजिएगा, तब पक्का होगा। देख करके लगेगा कि जैसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है, गाना याद हो गया, लेकिन जब स्टेज पर चढ़े तो गाने के बोल भूल गए कि पग घुंघरू बांधता, लिख दिया पग झुंझरू, कुछ भी बोल दिया बंदे ने। देखो स्टूडेंट आ गए। अब मैं आ रहा हूँ गार्डियन टेबल पर आता हूँ। आप बताएंगे कैसे भरें रिकॉर्ड, बताइए। बोलो सर कुछ भी इशू नहीं है, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए। कर दिया, इसको नीचे ले आइए और काम शुरू कर दीजिए। आपने किया इंसर्ट इनटू, इस पर क्या करो बेटा, वेरी गुड, इंसर्ट इनटू गार्डियन। इंसर्ट इनटू गार्डियन, ब्रैकेट्स क्या लिखूं, पूरे इंफॉर्मेशन मेरे पास में है, वैल्यूज़ आ गए। अब वैल्यूज़ के लिए आप सेपरेशन और टर्मिनेटर ज़रूर यूज़ कीजिए। पहला क्या हो गया, जी वाई डी हमारा वहाँ जो था वही डालोगे, 0100 है ना, आई एम पुटिंग 0100, वेल कॉमा। सेकेंड वन इज़ द नेम, second one is the name, so we will be taking double quotes, Amit Ahuja. Amit Ahuja is here. Third is Z phone, so Z phone, its number was, what was this Z phone, क्या था गार्जियन का, एक बार यहाँ देख, इंटीजर था ना, हाँ 10 दिया था ना, वेरी गुड। तो 10 है तो डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा 9, मैं उतना भी नहीं लूँगा, मैं अपने मर्जी से कम लेता, तुम लोग डाल लेना, ठीक है। आगे अगला पॉइंट बताओ। फोर्थ इज़ व्हाट, जी एड्रेस। चूँकि ये वैरकैर था, किस में लेंगे, डबल कोट्स, सो यू टेक डबल कोट्स, है ना, 65/65। अरे ये कौन सा एड्रेस है ना, न्यू अशोक नगर। सर ये कहाँ है, मयूर विहार के पास है, न्यू अशोक नगर, कॉमा न्यू दिल्ली। आ गए, बंद कर दिया, रिकॉर्ड गॉन। कोई अच्छा कहीं एरर आया, नहीं आया ना, तुम्हारी क्रोनोलॉजी जो टाइप करने की थी बिल्कुल क्लियर थी। सेकंड एक और ले लेता हूँ मैं अगेन। अब तो तुम बोलोगे सर अब मैं भी सीख गया आपकी भाषा, कैसे डालोगे सर, ठा ठा करके इधर 1 1 ले लेंगे। आ गया पैरों से, यहाँ अमित आहूजा। अब लिखा बाईचुंग भूटिया, ये लंबा नाम है यार, बाईचुंग भूटिया। आ गए, अमित आहूजा गॉन। अब यहाँ पर नंबर आपने डाल दिया, मैंने इसको कर दिया, मैंने इतना मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ, 64 कर दिया, न्यू दिल्ली। सेकेंड आ गया। थर्ड एक और रिकॉर्ड आप डाल रहे हो, इंसर्ट इनटू गार्जियन, 01110112 डाल दिया। थर्ड का नाम क्या कर दूँ, हिमांशु शाह। अरे आज कहाँ है लड़का, मैं तो भूल ही गया था। ओहो हो, SH शाह आ गए। आगे इसके अंदर 9 डल गया, 60 डल। 3 रिकॉर्ड हैज़ बीन इंटर्ड। विल यू चेक हाउ, सेलेक्ट फ्रॉम गार्डियन, आ गए। ओके रिपोर्ट, कोई इशू नहीं, रिकॉर्ड डलना पक्का चला, पता चल गया, वेरी गुड। अब है वहाँ चलते हैं पुराने रिकॉर्ड में, और 2 रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ मैं, और फिर इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद मैं इसको टेबलों को ड्रॉप कर दूँगा। फिर आप लोग इस फाइल को खोल के एक बार कर लीजिएगा। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 30 मिनट का वक्त, ज़्यादा नहीं, 4 रिकॉर्ड डालना है, पूरा डाल करके टाइम वेस्ट होगा। क्लैरिटी आ गई ना। देखिए नाउ कमिंग टू अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, देखिए ग्रेट, हाँ गलत डाला हूँ, ठीक। अच्छा यहाँ पर कुछ बोल रही हो, कहाँ पर बताओ, 100 111 112 जी फोन, ये मैंने आगे में डाल दिया था लगता है क्या, तो उसको हम लोग फिर मॉडिफाई कर लेंगे अभी। हाँ नहीं अभी ले अपने आप ले लिया। याद करो ये क्या था, याद करो जो इंटीजर की वैल्यू थी, याद आ गया, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसने पॉजिटिव वाला ले लिया वैल्यू अपने आप, याद आ गया ना प्रोग्रामिंग में। अब तुम्हारे पास मैं आने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट पर आता हूँ, इधर था मैं। हम एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, ऐड टेबल गार्डियन, डेटा टाइप को एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाइंग कंस्ट्रेंट्स ये भी आ गए,
एट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये भी डालना होगा। अब आ गया रिमूव एन एट्रीब्यूट, उसको आप ऑल्टर टेबल गार्डियन ड्रॉप हटाना था। रिमूव प्राइमरी की, वो भी यहाँ पर आपको मैंने बताया, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि उस समय ना आपका पहला फोबिया था कि माई रिकॉर्ड इज़ नॉट वर्किंग, अब फोबिया तो ख़त्म होना चाहिए। अब देखो इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड देख लिया आपने, इंसर्शन के बाद में इंसर्ट इनटू तुमने कर लिया ये। अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पर, दिस इज़ अपडेट। देखिए रिकॉर्ड डलेगा, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट। नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट इज अपडेटिंग रिकॉर्ड्स फॉर डेटा क्वेरी। आगे सेलेक्ट, ये भी आपने देखा, सेलेक्ट पर भी काम करना होगा। मुझे आना है अपडेट पर, क्योंकि मुझे 2-3 फील्ड मैंने खाली छोड़ी हुई है उसके लिए। फिर मैं आऊँगा डिलीट पर, डिलीट के बाद में टेबल ड्रॉप करूँगा, डेटाबेस ड्रॉप करूँगा। ये सब आपको खुद से करना होगा, नहीं फंस जाइएगा तो हम बैठेंगे, दोबारा एक सेशन फिर रिकॉर्ड ले लूँगा। देखिए सेलेक्ट सारे रिकॉर्ड, अपडेट आ जा भाई। ये मैंने कल आप लोगों से पूरी बात कर चुका हूँ मैं। स्टेप 1 आज मैंने रिकॉर्ड इसीलिए कर दिया कि आपको ना स्टार्टअप वहाँ से लेना ज़रूरी होता है। हैंडलिंग नल वैल्यू कल एक बार कर ही दूंगा मैं, समझ गए ना। ये रह जाएगा, हमारा भी एक असेट बन जाएगा, आपका भी हो जाएगा। सेलेक्ट, ख़त्म कर भाई। हाँ अपडेशन में आ गए। अब देखिए अपडेशन देखिएगा, जिस फील्ड में खाली है उस टेबल का नाम ले लीजिए, जिसमें डालना है उसका एट्रीब्यूट का नाम डाल दीजिए, और जिसकी वैल्यू है वो डाल दीजिए, और साथ में नियरेस्ट जो क्राइटेरिया है वो डाल दीजिए। अब देखिए एक कमांड देखिएगा मैंने जो नहीं डाला है। अब देखिए आपके पास में अगेन आई एम कमिंग टू द कमांड सेलेक्ट। अब इसमें कौन सा नहीं है, जॉन डिसूजा, इसका नल नल है। अब मैं आपको चाहता हूँ छोटा सा काम, इसका 2003-329 होगा। अब बताओ क्या कमांड है, बोलो सर यहाँ दिया हुआ है। आप पहले क्या लिखोगे, अपडेट कौन सा टेबल, स्टूडेंट आ गया, क्या करें आगे, सेट कौन सा फील्ड खाली है, एस डेट ऑफ बर्थ, एस डेट ऑफ बर्थ, एस डेट ऑफ बर्थ आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज हियर, अगला क्या है बताओगे, एस डेट ऑफ बर्थ किसके साथ में, इज इक्वल टू क्या डालना है, मैंने क्या बोला था क्या डालना है, 2003 29 तारीख, सॉरी पहले एम होता है ना, 03 और 29 तारीख डाल दिया। किसका, किसका, जिसका रोल नंबर 4 है, जिसका रोल नंबर 4 है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4। सर आपने इसमें कुछ नहीं डाला, इंटीजर था, क्यों डालूं, टर्मिनेटर डाले। अब देखो अपडेट टेबल का नाम, जिसमें फील्ड खाली थी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया यहाँ। अब उसके बाद में क्राइटेरिया क्या डाला, जिसका रोल नंबर 4 है। क्या सर एक साथ दोनों भी डाल सकते थे, दोनों भी डाल सकते थे, कैसे, तो यहाँ देखिए मैंने आपको अभी आगाह किया है। ये देखिए मैंने बोला एट्रीब्यूट वैल्यू 1 एट्रीब्यूट वैल्यू 2 दोनों भी डाल सकते थे, और लास्ट में क्या डालना था, जिसकी कंडीशन। तो क्या हम लोग डाल सकते हैं, अरे कहीं नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल डालिए, किसने मना करा है। अब हमने करा इसका GUID भी डाल देता हूँ, है ना। अब इसको किया मैंने, फील्ड में गए, वेयर के पहले कर देंगे, है ना, वेयर के पहले। अब बोलोगे सर क्या ऊपर में आपने जो सेपरेट कैसे किया था, सेपरेट किससे किया था, तो सेपरेट किससे था, कॉमा से था। तो यहाँ भी आपको सेपरेट कर देता हूँ मैं। कैसे सेपरेट करें बताओ, बोलो सर यहाँ कॉमा डल गया। दूसरा क्या डालूँगा, GUID। अब ने क्या, GUID इज इक्वल टू 0113 डाल दिया, जिसका आगे एंटर किया, हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड। अब आप बोलो सर दिखाइए, अपडेटेड होगी। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, अगर जो कोई फील्ड खाली है तो उसमें आ गया। अब मान लो हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड है, जिनका जिनका पिन कोड 110018 है, सब में मुझे अपडेट करना है अशोक नगर, एक बार में हो जाएगा कि नहीं,
तो बोलूँगा अपडेट एस्ट्रिक टेबल का नाम, वेयर कोड वो भी आ जाएगा। पहले यहाँ तक काम को दिमाग में पक्का हुआ कि नहीं अपडेट होना। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट अ फ्यू रिकॉर्ड्स फॉर यू, डिलीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब मैंने बोला डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कंडीशन। बोलो सर क्या पहले रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं? करो ना, किसने मना किया? मैंने बोला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। 1 has gone. How do you come to know? Select 2 3 4 is here. सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो भी हो जाएगा। अब आपके पास कंडीशनल मैंने डाल दिया, डेटा कंडीशन आ गए। जैसे आप इससे बाहर निकलोगे डिलीट हो गया। अब मैं वापसी आता हूँ, देखो यहाँ पर वापसी आ गया। फिर मैंने एक बार कमांड दिया शो डेटाबेसेस। हमारा अभी आज जो मैंने काम किया है वो क्या है? एसएमएस। अब अगर मैं एक रिकॉर्ड डिलीट किया था, एक टेबल डिलॉप करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? फिर क्या मैंने यूज़ एसएमएस ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट टेबल को हटा दूँ, उसका फॉर्मेट ख़त्म, कुछ रिकॉर्ड सब फिनिश। क्या करूँ बताओ? वेरी गुड, ड्रॉप। अब बताओ, क्रिएट कर लिया था क्रिएट टेबल, चेंज किया था ऑल्टर टेबल, अब ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप टेबल कैड कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो तुमने किया ड्रॉप टेबल क्या? स्टूडेंट। नाउ सी स्टूडेंट टर्मिनेटेड, ख़त्म। अब अगर तुम करते हो शो टेबल्स क्या होगा? 2 ही टेबल है, स्टूडेंट हैज़ गॉन। बोलोगे सर अगर जो मैंने एसएमएस ड्रॉप किया तो ये भी चले जाएंगे। अब मैंने किया ड्रॉप, इस बार डेटाबेस, पहले टेबल किया था, इस बार डेटाबेस क्या बोला मैंने? एसएमएस, ख़त्म। अब देखो लास्ट देखो इसमें शो डेटाबेसेस, देखो तुम्हारा एसएमएस चला गया इसमें से। शो डेटाबेसेस में क्या चला गया? एसएमएस। अब आपके पास जितना हमने अभी हरकतें करी थी वो सब खत्म हो गए, सब चले गए। अब हरकतें मतलब जो हमने अभी डाला था, क्या हरकतें करी थी? तो सर यहाँ से यहाँ तक ये जो स्क्रीन है यही वाला हमने काम किया था ना, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने क्या काम किया था, इसको मैं मार्क करके कॉपी करके सेलेक्ट कर लिया मैंने और सेव कर दूँ। सेलेक्ट हो गया है ना, यहाँ से किया एडिट, अब किया कॉपी करने के बाद में एक नोटपैड खोला मैंने। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर मैंने अगर इसको पेस्ट करना चाहूँ तो जो मैंने सारा काम किया था वो यहाँ पेस्ट हो गया। अब क्या हो गया? देखिए आज हमने क्या क्या काम किया, दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड ओवर हियर। ठीक है, इट इज़ अ गुड वर्क। सो व्हाट हैपेंड इन दिस वे, कंप्यूटर भी आपके सारे इंफॉर्मेशन को क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है। क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है। सो दिस हैज़ बीन, अब अच्छा लगा होगा, आई होप सो। हाँ 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 बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, विल सेंड यू दिस, दैट्स व्हाई आई हैव सेव्ड दिस। है ना, ये आ गया, अच्छा लगा। तो ये हमने काम किया। जैसे काम कंप्लीट किया, ये तो डेटा तो हमारा दोस्त ना रहा, गाना सुने हो, डेटा ना रहा, वही अब कुछ भी ना रहा, क्योंकि आपने सबको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। अब मैं इससे क्या करूँगा? एग्ज़िट किया, एग्ज़िट कर दिया, ख़त्म। ये फाइल मैं कर रहा हूँ सेव, है ना। फाइल को रखा मैंने माई कंप्यूटर डेटा जी के अंदर में क्लास 12 OLC ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 आईपी के अंदर में सैम्पल सेशन, चलो इसको डैश दे देता हूँ, सैम्पल सेशन, हाँ सैम्पल सेशन कोई नहीं, अब मैं ऐसे ही करूँगा, सैम्पल सेशन माई SQL 1। लेकिन जो उधर दिखाया हो ना वो भी करूँगा मैं, कल उसको रिकॉर्ड कर दूँगा, दैट वुड बी द एसेट फॉर मी एंड यू टू। कर दिया। नाउ द सेम थिंग आई एम सेंडिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इससे फ़िलहाल क्या करते हैं, अब देखो चूँकि ये मेमोरी में काम कर रहा होगा, कौन सा वैम्प सर्वर। अब जब मेरा वर्क नहीं है आई विल डू इट एग्ज़िट हो गया।
इस तरीके से क्या हो गया कि आपका वैम्प सर्वर स्टार्ट होने से लेकर के और काम करने तक का प्रोसीजर पका हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।